देखिए, हमारे नगर अध्यक्ष का जो विजन है, वो विजन के ऊपर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कामठी शहर में जो विभिन्न तरीके की परिस्थितियां हैं कारोबार को लेकर, आज तक कामठी शहर में तो जो बाजार की परिस्थितियां थी, उसके बाद फैक्ट्रीज की जो समस्या थी, अभी बाजार की आप समस्या को देखो कि बाजार के अंदर पहले इस तरीके का कामठी का बाजार हुआ नहीं करता था। हमारे नगर अध्यक्ष के आने के बाद कामठी शहर में विभिन्न जगहों पर दुकानें बनाई गई। हमारे नगर अध्यक्ष के कार्यकाल में कामठी शहर में कृषि बाजार समिति बनाई गई। हमारे नगर अध्यक्ष के कार्यकाल में मटन मार्केट बनाया गया। हमारे नगर अध्यक्ष के कार्यकाल में सीरिया मैदान बनाया गया। हमारे नगर अध्यक्ष के कार्यकाल में इमली बाग मैदान बनाया गया। हमारे नगर अध्यक्ष के कार्यकाल के अंदर कामों को गिनाने की बड़ी लंबी फहरिस्त है, लेकिन जो आपने रोजगार की समस्या की बात की, हमारे यहाँ हमने हमारी सरकार के होते हुए, अजीत दादा पवार के होते हुए, हमने ये विजन बनाया है कि आने वाले समय में हम कामठी शहर को MIDC देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि 25 साल से उनका यहाँ पर आमदार है, 25 साल से उनका आमदार है, और पिछले लगभग 10-15 साल से उनका एक खासदार था, तुमाने जी। अभी ये जो हमारे पास खासदार आया, ये कोई काम का है नहीं, उसके कोई विजन नहीं है सिवाय रेती घाट चोरने के, घाटों से रेतियां चोरने के और सेटलमेंट करने के। दूसरा उसके पास कोई काम नहीं है, उसके कोई विजन नहीं है। मैं आपको ये स्पष्ट कराता हूं कि जिस सरकार, जिस पार्टी का सिंबल हम लोग लेकर चल रहे हैं, मैं आपको ये क्लियर बताता हूं कि कामठी शहर में उच्च शिक्षा भी मिलेंगी, बच्चों को खेलने के लिए व्यवस्थित ग्राउंड भी मिलेगा, और पढ़ाई करने के बाद लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मैं आपको ये पूरी उम्मीद दिलाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि कामठी कोई ऐसा हिंदू मुस्लिम कम्युनलाइज्ड एरिया नहीं है। कामठी एक हिंदू मुसलमानों की तहजीब का, प्यार का, अदब का गहवारा शहर है। कामठी में किसी भी तरीके के, चाहे हिंदुस्तान में किसी भी प्रदेश के अंदर किसी भी तरीके के हालात बने, कामठी शहर अपने हालात को बिगड़ने नहीं देता। यहाँ का हिंदू समाज भी समझदार है, बौद्धिस्ट समाज भी समझदार है, और मुस्लिम समाज भी समझदार है। लेकिन अगर किसी सिटी को बनाने के लिए अगर किसी तरीके के अतिक्रमण को तोड़ना पड़े, तो ये किसी बुराई की बात नहीं है। अगर लोग रोडों के ऊपर कब्जा करके, नालियों पे कब्जा करके, अतिक्रमण की जगह पर कब्जा करके शहर की व्यवस्था को खराब करे हुए हैं, तो ऐसी व्यवस्था को सही करने के लिए तगड़े कदम उठाना पड़ता है। किसी भी तरीके की किसी झुग्गी और झोपड़ी को तोड़ने का कामठी नगर परिषद के DP प्लान में किसी भी तरीके का ऐसा प्लान नहीं है। कामठी शहर में न्यू कामठी करके एक एरिया है जो रोड के उस तरफ है, वहाँ काफी जगह खाली है। इन सारे प्लान्स को हम वहां पर असेंबल करेंगे। मतदाताओं से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमारे जो नगर अध्यक्ष के कैंडिडेट है श्री शाजा शफात अंसारी, इनका चुनाव निशान घड़ी है, और इनके साथ हमारे अलग अलग प्रभागों में 25 नगर सेवक और सेविकाएं लड़ रही है। मैं आप सभी कामठी की जनता से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हमारे सभी नगर सेवक और नगर सेविकाओं को हमारे नगर अध्यक्ष श्री शाजा शफात अंसारी के साथ में भारी मतों से जिताए, ऐसी मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। मैं 3 साल पहले रहा उपाध्यक्ष, 5 साल अध्यक्ष रहा, तो मैंने मैंने बहुत काम किया। तो ये मेरे काम की लिस्ट है। मैंने डायमंड प्रोजेक्ट की तरफ 22 करोड़ का रोड बनाया, और बाकी ये काम है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता आली जनाब श्री प्रफुल्ल जी पटेल, इनका 29 तारीख को कामठी शहर में आगमन हो रहा है। हमारे कैंडिडेट श्री शाजा शफात अंसारी के लिए मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि 29 तारीख को शाम 5 बजे इमली बाग मैदान में ज्यादा से ज्यादा तादाद में हाजिर रहकर हमारे सभी कार्यकर्ता, नेता और हमारे अध्यक्ष के कैंडिडेट अली जनाब श्री शाजा शफात अंसारी की हौसला अफजाई कीजिए। धन्यवाद।